विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज ने जून के पहले हफ्ते में शेयर बाजार से भारी बिकवाली की है। इस दौरान एफपीआई ने नेट 14,800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एफपीआई की यह बिकवाली चुनाव नतीजों के बाद हुई है। मॉरिशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी की वजह से विदेशी निवेशक ये बिकवाली कर रहे हैं। इससे पहले मई में एफपीआई ने 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की थी। सर, अब तो तस्वीर साफ हो गई, सरकार बन गई जो बननी थी। अभी भी एफपीआई की जो बिकवाली वो रुक क्यों नहीं रही है? एफपीआई दो तीन तरीके से भारतीय बाजार को देख रहे हैं। एक तो पहली चीज है कि चाइना में वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं और उन वैल्यूएशन आकर्षक होने के कारण भारत के वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे और महंगे भी हैं। बाजार में तेज गिरावट भी आई थी, लेकिन बाजार में कीमतें वापस फिर बढ़ गई हैं स्टॉक्स की। इसलिए निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को चीन के बाजार में बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। इसलिए हमने देखा है कि चीन में नए सिरे से निवेश होना शुरू हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का जिन स्टॉक्स पर फोकस रहता है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी और बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रहता है, उनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर दबा हुआ है, पिटा हुआ है और अब इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यूरोप और अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं उससे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं मिल रही। बैंकिंग स्टॉक्स एक ऐसा हिस्सा है जो विदेशी निवेशकों की पसंद रहे हैं, लेकिन वहाँ कीमतें काफ़ी ऊंची हैं। और अगर आप विदेशी निवेशकों के नज़रिए से देखें तो उन्होंने 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जिस स्तर पर बाजारों में निवेश किया था उसकी तुलना में उन्हें काफ़ी बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं जो विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार के मामले में थोड़ा बियरिश बना रहे हैं, थोड़ा रिलक्टेंट बना रहे हैं। और भारतीय बाजार में बड़ा सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, जिस वजह से शेयर बाजार में हमने गिरावट के बाद भी तेज रिकवरी देखी है। जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स, हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार वापस लौटी है, लेकिन मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने हैं। राजनीतिक कैलेंडर थोड़ा उलझा हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में कुछ और चुनाव होने वाले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौतियां होंगी। और मौजूदा परिस्थिति में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वैल्यूएशंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं कि उन्हें बेहतर वैल्यूएशन की डील्स मिलें, इसलिए हमने उनकी बाजार में उस तरीके का उत्साह नहीं देखा जो हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में चुनाव के नतीजे आने के बाद और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद दिखाई दिया था। देश में करीब 80% मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो मेडिकल शिक्षा नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निरीक्षण में ये जानकारी सामने आई। जानकारी में पता चला कि देश में मौजूद 700 सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज में से अधिकांश के पास फैकल्टी नहीं है। तमाम खामियां उजागर हुई। सर, कौन कौन सी खामियां पाई गई? यदि आप भी अपने किसी बच्चे का, परिवार के व्यक्ति को मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती कराने के लिए भी सारा विवाद एनईटी की परीक्षा को लेकर सामने चल रहा है, अगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना चाहते हैं तो आपके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक पड़ताल की है और जिसमें पता चला है कि देश के 80% मेडिकल कॉलेजेस में वैसी सुविधाएं ही नहीं हैं जितनी फीस वो लेते हैं और जिस तरीके की पढ़ाई या अध्ययन की उम्मीद की जाती है। 3-4 बड़ी चीज़ें पाई गई हैं। एक तो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाली फैकल्टी नहीं है, लोग ही नहीं है। दूसरी चीज़, जो उपलब्ध फैकल्टी है वो छात्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में शानदार, अच्छे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की ज़रूरत होती थी। और इसके अलावा रैगिंग है, स्टूडेंट्स को कई तरीके की शिकायतें हैं, हॉस्टल्स की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जबकि भारत में मेडिकल एजुकेशन खासी महंगी है। ये अपने आप में एक और बड़ा खुलासा है जो एनईटी के एग्ज़ाम में पेपर में अनियमितता के बीच हुआ है। और इसको देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने अस्पतालों पर फाइन भी लगाया है, इन मेडिकल कॉलेजेस पर फाइन भी लगाया है 10 से 50 लाख रुपए तक का, और यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इन मेडिकल कॉलेज पर लगाया गया है। कहीं ना कहीं भारत की पूरी मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में एग्ज़ाम से लेकर मेडिकल कॉलेज तक काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर को कवर अप करने की, ढक कर रखने की कोशिश की गई थी। और अभी मौका है जब नई सरकार वापस लौटकर मेडिकल एजुकेशन को करीब से देखे, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो या मेडिकल कॉलेजेस की बात हो। नहीं तो ये भारत में जो डॉक्टरों की कमी है और अच्छी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की कमी, ये सीधे लोगों के सेहत पर, स्वास्थ्य पर और उनके जीवन को उपचार देने की संभावनाओं को प्रभावित करेगी।